Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पश्चाताप की हमें जरूरत है। क्या जरूरत है? हाँ। हालेलुया। हालेलुया। जरूरत है तो फिर आपको अपने रास्ता बदलना, गाड़ी बदलना, सब कुछ बदलना पड़ेगा। यानी आचरण को बदलना, स्वभाव को बदलना, एक पुराने स्वभाव को उतार कर फेंकना पड़ेगा, नए को अपनाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है मैं आज अभी आपको बताने जा रहा हूँ। बोलिए आमीन। आमीन। क्या आर यू इंटरेस्टेड? Yes. आपको सुनने का मन है? Yes. पूरी तरह मेरे साथ है? हाँ जी। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. I tell you one thing before I start. God is going to bless you mightily today. Hallelujah. Hallelujah. जैसे वचन सुनकर है ना, पहले जैसे नहीं रहेगा। बोलिए आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. पूछो क्यों? क्यों? बता रहा हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए है क्योंकि ईश्वर का वचन आपका और मेरा जैसा नहीं है। वो दुधारी तलवार से तेज है, वो हथौड़ा जैसा है, वो अग्नि जैसी है। हालेलुया। Hallelujah. यिर्मयाह 23:29 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। बोलिए आमीन। Amen. आग लगे तो पहले जैसा नहीं रहेगा, हथौड़ा रहेगा तो हथौड़ा लगेगा तो भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तो वचन लगेगा एक बार, सच में ईश्वर का वचन ही लगता है तो आप और मैं पहले जैसा नहीं रहेगा। बोलिए आमीन। Amen. जो चोरी करता आया अभी चोरी कर नहीं सकता। बोलिए आमीन। Amen. जो झूठ बोलते आया आपसे झूठ नहीं बोल सकता। आमीन। Amen. जो व्यभिचार करते आया, गलत संगति में रहा, अब तक अपने जीवन बर्बादी की ओर ले चलते आया, आज से आप स्वर्ग की तरफ चलना शुरू करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसको कहता है उद्धार, मुक्ति, सल्वेशन, रिडेम्पशन। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। मैं हालेलुया। इसी के बारे में आपको बताना जा रहा हूँ प्यारे भाई और बहनों, इसी के बारे में बताना जा रहा हूँ। एक दो सवाल के साथ मैं शुरू करूंगा। क्या आपका उद्धार हो चुका है? आर यू सेव्ड? क्योंकि मैं ये सवाल पूछने से कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, फादर आपको हमारे बारे में क्या सोच रखा है? हम सब उद्धार पा चुके हैं, हमारा उद्धार हो चुके हैं। बोले आमीन। आमीन। मैं आपको दुखी नहीं करूंगा, हाँ जरूर हो चुके हैं, लेकिन एक सवाल करूंगा, क्या आज भी आप पाप करते हो? हेलो, क्या आज भी आप पाप करते हो? झूठ बोलते हैं? अच्छा, कितने प्यार से बोलते हैं हाँ हाँ हैं। अच्छा, कम से कम सच बोलना अच्छा है। बोले हालेलुया। हालेलुया। झूठ बोलते, झगड़ा करते, गुस्सा करते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग, जो पॉसिबल पाप है हम करते रहते हैं। पर मैं आपको कहता हूं, अगर आप पाप करते हो, आज भी आप पापों से परेशान हो या शैतान से परेशान है, आप इन सभी चीज़ों का अधीन में आपको अपने आप को महसूस कर रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आपका उद्धार हुआ ही नहीं। आप कैसे कह सकता मैं मुक्ति प्राप्त कर चुका हूं? क्योंकि यीशु मसीह तो मरा है आपको और मुझको बचाने के लिए, पापों से बचाने के लिए, शैतान से छुड़ाने के लिए। फिर भी आप बोलते हैं फादर जी क्या करें, अभी भी पाप करता है। आज भी हम तो शैतान हमको घुमा लेते हैं। शैतान का कितना रिस्पेक्ट देते हैं। हालेलुया। 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 मैं आपसे कहा हूं, इसलिए मैं कहा, पहले से सवाल किया ना, उद्धार, मुक्ति, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? हाँ जरूर संभव है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 एक पाप रहित जीवन पॉसिबल है, मुमकिन है, संभव है। हम पाप के बिना जी सकते हैं। We can live a sinless life. Simply to say, we can live a holy life. बोले हालेलुया। हालेलुया। आप बोलेगा हाँ फादर जी बोलते रहो बहुत अच्छा है सुनने में, ये सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल में नहीं। मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल में संभव है। मैं इसका उपाय आपको बता के ही जाऊंगा यहाँ से। बोले आमीन। आमीन। तो मेरे साथ बने रहना चाहिए, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एक टेस्टिमनी बोलते हुए मेरी बात को स्पष्ट करने का कोशिश करूंगा। 2019
दिसंबर महीने की बात है। मैं एक पारिश में था। मैं दिसंबर 25 के तैयारी के मतलब क्रिसमस के तैयारी में लगे हुए थे। संत जोसेफ का एक समर्पण प्रार्थना है, आजकल हम अपने मित्रों को भेज भी रहे हो, 44 दिन का, वो मैं पर्सनली करते आए क्रिसमस के तैयारी में। तो मैं 22 तारीख से, दिसंबर 22 तारीख से कुछ वचन को सुनने लगा। मैं बहुत लेजी हूँ वचन को सुनने, किसी को सुनना बड़ा मुश्किल है, सुनाना तो चलता है लेकिन सुनना थोड़ा मुश्किल लगता है। कहीं आप लोगों का भी शायद बीमारी यही होगा, क्या पता है, लेकिन मेरा तो यही संकट था, किसी को सुनते रहना बड़ा मुश्किल है। और मैं एक वचन सुनने लगा जो सुप्रसिद्ध इवेंजलिस्ट हैं रेनाल्ड बोंके, जो अफ्रीका का प्रेरित माना जाता है। एट ए टाइम 16 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों के सामने उसने प्रचार किया, एक ही मीटिंग में, सिंगल मीटिंग में। तो इतना बड़ा महान प्रचारक है। तो मैं उनका कुछ शुश्रूषा यानी उनके प्रार्थना सभा का अटेंड किया, मतलब यूट्यूब के ज़रिए, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये हुआ मेरे साथ, मैं रात दिन रात उसको सुनने लग गया, और इतना हो गया कि मैं रात 2:30 बजे तक सुनते आए, और सवेरे उठकर 5 बजे तैयार होकर मिसा के लिए एकदम तैयार। और एकदम मेरा मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आत्मा से इतना प्रेरित हुआ कि मेरे मिसा तो चमत्कारों वाली मिसा होने लगी। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने अभी तक मेरे कभी प्रेयर मीटिंग में कभी सुना नहीं है ऐसे, कभी चंगाई का मैं अनाउंस करने लग गया और सामने वो लोग खड़े भी होकर साक्षी दिया। तो मैंने सोचा क्या हो रहा है मेरे साथ, हुआ क्या मैं बताऊंगा। और जब मैंने एक वचन सुना उसका, मार्क्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, वो मेरे जीवन को सच बोले तो बदल के रखा। क्योंकि मैं भी अनेकों के जैसा सोचते आए कि हाँ, कुछ पल के लिए हम पाप को छोड़ते हैं, पाप स्वीकार करके कुछ समय के लिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना तक चलता है, उसके बाद डूम। हमारा तो चलता नहीं। हमारे जो पवित्रता क्या है, वो क्या बोलते हैं भाई, बबल्स को क्या बोलते हैं, बुलबुला, समझ, गुलगुले, गुलगुला क्या है, सही बोला मैंने, बुलबुला। हाँ, कुछ भी हो, समझ गया ना, बबल्स। हाँ, जो पानी में एक पल के लिए आ जाता है और दूसरे पल में खत्म हो जाता है। हमारा विश्वास भी ऐसा ही है, हमारा पवित्रता भी ऐसा है। हम सोचते हैं मैं पवित्र रहूं, आज किसी से भी गुस्सा नहीं करूंगा, प्रभु जी शुक्रवार है, मैं किसी से गुस्सा नहीं करूंगा, और उस दिन ज़्यादा गुस्सा करते हैं। किसी को मैं आज मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, उस दिन ही ज़बान लेते ही झूठ ही बोलता है। अब कैसे आपके साथ कभी होता है ऐसे? होता नहीं होता? होता है। मेरे साथ तो होता है। तो मैं भी ऐसा सोचता है भला करूं, पर उस दिन तो सारा अनजाने में ही सब कुछ उल्टा ही चलता है। तो मैं सोच रहा था ठीक है, ये सब चलता है, रिट्रीट में भाग लेता हूँ और प्रार्थना में चलता हूँ, और 2 3 4 पता नहीं कितने दिन का गिनती पता नहीं, मैं वैसे के वैसे हो जाता हूँ, पुराने रास्ता को पकड़ लेता हूँ। अब मैं सोचता हूँ मैं कभी शराबी को या बीड़ी सिगरेट वाले पीने वाले को क्यों डांटता रहता हूँ, मैं अपने पाप को सुधार नहीं पाता हूँ, फिर दूसरों को क्यों चिल्लाता। तो मैं सोचता था कभी कभी, जैसे मैं वचन को सुना ना, हाँ, मैं आपको बताऊँ, क्या बताऊँ, मैं क्या है चीज़ बताता हूँ, ज़्यादा सस्पेंस नहीं बताऊँगा। There is power in the blood of Christ. Hallelujah. हालेलुया। और यीशु के लहू के बारे में अभी बताना जा रहा हूँ आपको इस सेशन में।
जो जिसके द्वारा आप और मैं पवित्र किया गया है, समस्त मानव जाति को पवित्र किया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और हम पवित्र रह सकते हैं, पवित्र हो सकता है, हमेशा के लिए पवित्र रह सकता है, क्योंकि देयर इज द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू है, इसलिए आप और मैं हमेशा पवित्र रह सकता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में लिखा है, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखा है, यीशु क्रिस्ट का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। बोलिए आमीन। आमीन। The blood of Jesus cleanses us from every sin, means every sin, हर पाप से हमेशा के लिए शुद्ध करता है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और ये लिखा नहीं कि शुद्ध करेगा, शुद्ध कर दिया, ऐसा नहीं, शुद्ध करता है, यानी आज भी जिंदा है, एक्टिव है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसका सविशेषता क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस? यीशु का लहू का खासियत क्या है, विशेषता क्या है, स्पेशलिटी क्या है? क्योंकि यीशु का लहू, कभी कुछ लोग सवाल करते हैं, क्या ये एक नेक इंसान का लहू शायद कुछ लोगों के मतलब पाप क्षमा कर सकता है? क्या आपका जीसस इतना भला था कि अगर कुछ 100 या 1000 लोगों का लहू मतलब पाप क्षमा कर सकते हैं? लेकिन यीशु का लहू में क्या है? क्योंकि यीशु का लहू किसी इंसान का लहू नहीं है। बोलिए आमीन। आमीन। क्योंकि पवित्र बाइबल साफ कहता है, उसका जन्म जोसेफ और मेरी के संगम से हुआ नहीं, उनके एक होने से हुआ नहीं, और मनुष्य के द्वारा हुआ नहीं। ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा माँ के मतलब माता मरियम के गर्भ में यीशु का गर्भधारण हुआ है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। हालेलुया, हालेलुया। वचन साफ लिखता है, मत्ती का अध्याय 1 में हम साफ पढ़ता है कि उसका जन्म पवित्र आत्मा से हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु का लहू ईश्वर का लहू है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर का लहू मतलब कभी किसी को किसी बच्चे का पिता कौन है करके किसी भी प्रकार के कोई तर्क आ गया, उसको पता करने के लिए साइंस में मेथड है कि डीएनए टेस्ट करवाएं। डीएनए टेस्ट करवाएं तो पता चलेगा कि इस बच्चे का पिता इनमें से कौन है, फलाना, हाँ ये फलाना ये बंदा है, बता सकता है, क्योंकि उसके पिता के लहू से बच्चे का वो आइडेंटिटी पता चलता है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु का लहू पिता ईश्वर की लहू है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 अब इस लहू के शक्ति को हम कैसे महसूस करेंगे? क्योंकि इसमें ईश्वर की शक्ति है। मैं 1-2 वचन आपके सामने रखना चाहूँगा। हम लेवी का ग्रंथ अध्याय 17 में पढ़ते हैं, 11वां वचन में। उसमें लिखा है, क्योंकि रक्त में ही किसी प्राणी की जीवन शक्ति है। क्या है? जीवन शक्ति है। किसी भी प्राणी का जीवन शक्ति रक्त में है, लहू में है। मैंने उसे तुम्हें केवल इसलिए दे दिया कि तुम उससे वेदी पर अपने लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि रक्त से इस कारण प्रायश्चित किया जाता है कि उसमें जीवन शक्ति है। तो किसी भी धर्म का ले लो, संसार के शुरुआत से लेकर आज तक किसी भी धर्म में कोई बलि, यज्ञ, होम सब चला हो, इसीलिए चलाया है पापों के प्रायश्चित के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रक्त में, बाइबल कहता है रक्त में पापों का प्रायश्चित करने की शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रक्त में जीवन शक्ति है। हालेलुया, there is life giving power in the blood. Hallelujah, Hallelujah. and much more than that in the blood of Jesus. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. मेरे प्यारे भाई और बहनों,
मैं आपसे क्या कहूँ, इस चीज़ को बताता हूँ। क्या है? लेवी का ग्रंथ अध्याय 8 में हम जाएंगे, 8th चैप्टर ऑफ बुक ऑफ लेवी। वहाँ पर हम देखते हैं 8वां अध्याय का 23वां वचन में पढ़ते हैं, 22-23 इन सभी अध्याय वचनों में पढ़ते क्या है, चैप्टर 8 वर्स 23। वहाँ पर मूसा ने एक मेमने का वध किया और उसका लहू लेकर क्या किया, मूसा ने उसका वध किया और उसका कुछ रक्त हारून के दाहिने कान की लौ, दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पाँव के अंगूठे पर लगाया। बोले आमीन। आमीन। जब इस वचन में सुना और उसके बाद हमने देखा नया नियम में ईश्वर का मेमना कौन है। संत योहन यीशु को देखते हुए कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के हर पाप हर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी यीशु मसीह ईश्वर का सच्चा मेमना है। ध्यान से सुनिए प्यारे भाई और बहनों। और हम देखते हैं यहाँ पर जब यीशु का लहू हमारे कान, द टिप ऑफ माई ईयर, देखना थोड़ा सा, हालेलुया, हालेलुया। और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पैर के अंगूठे में लगा लिया। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज कॉल्ड मार्क्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हमारे लिए दो काम है, एक तो अंदर से हम वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट है, हमारे अंतरतम शुद्ध हो जाता है, हम पूर्ण से शुद्ध हो जाता है। बोलिए आमीन, आमीन। और दूसरा क्या है, आउट एक्सटर्नली क्या, इंटरनली वी आर वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हम अंदर से यीशु के लहू से धो डाला जाता है और उसके बाद बाहर से हमारे ऊपर यीशु के लहू से अंकित किया जाता है, यानी वी आर मार्क्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। जब ये दोनों हमारे साथ हो जाता है, देखो आज इस जगह से यानी आप जहाँ पर भी वचन सुन रहे हो, यहाँ से उठकर जाएगा, रात को आपके कोई ऐसे गली से गुजरना पड़ेगा जहाँ पर शैतान आपका इंतज़ार कर रहा है डराने के लिए। तो क्या होगा, मान लो अब इस लहू की शक्ति में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एक फलाना गली आप जा रहे हैं, ऐसे जाते जाते एक ऐसे अंधेरी मोड़ जैसा कोई जगह है, तो मान लो वहाँ पर एक बड़े शैतान, दो छोटे शैतान, एक सीनियर दो जूनियर, ठीक है, वो ऐसे आपके थाक में बैठे हैं, आपको आते ही आपके ऊपर अटैक करने के लिए। आप तो बड़े खुशी से जयकार करके आ रहे हैं, यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे धो डाला और अपने लहू से मेरे को अंकित कर दिया। आई एम मार्क्ड विद द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, आई एम वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। अब मैं शुद्ध हो गया हूँ, कोई पाप का मेल मेरे अंदर नहीं है, अंदर बाहर से मैं शुद्ध हो गया हूँ करके आप बड़े खुशी से गाना वाना गा के थोड़ा मेरे स्टाइल में नाच कर आप जा रहे हैं। तो अचानक आपको मालूम नहीं शैतान यूं खड़े हैं, पर शैतान आपको देख रहा है। अचानक बड़े शैतान छोटे को बोल रहे हैं, सावधान सावधान, क्या हो रहा है? अरे देख रहे हैं उस भाई, उस स्त्री को, उस पुरुष को, उस आदमी को जिसके कान में और अंगूठे में, पाँव के अंगूठे में यीशु का लहू लगा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। वो छोटे के बोला, छोटे इधर आ देख, जिसके शरीर में यीशु के लहू का निशान है, अनजाने में भी उसके पास नहीं जाना, उसे गलती से भी क्या है टच नहीं करना। अगर टच करे तो ईश्वर के फरिश्तों का एक इतने बड़ा झुंड तेरे ऊपर टूट पड़ेगा और तेरा सत्य नाश करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना केवल क्या बोलते, मैं आपको कहता हूं, दुनिया के किसी भी शस्त्र, शैतान का किसी भी षड्यंत्र, कितने बड़े महामारी क्यों ना हो, आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि यीशु का लहू गिव्स यू टोटल परफेक्ट प्रोटेक्शन।
प्रोटेक्शन, हालेलुया। Hallelujah. इट्स नॉट ओनली ए क्लेंसिंग एजेंट, इस क्या बोलते हैं, ये टोटल प्रोटेक्शन है, हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जिसको यीशु के लहू से अंकित किया गया है उसको कौन क्या कर सकता, बताइए। अगर आपको इसमें यकीन नहीं होता है फिर तो प्रॉब्लम नहीं। अभी इसको कैसे लगाया जा सकता है, इसकी शक्ति के बारे किसी ने एक बार इससे पूछा कि आपके यीशु और उसके लहू 2000 साल से इस संसार में हैं, पर अब तक पाप कम नहीं हो रहा लेकिन बढ़ता जा रहा है, ये कैसे? कोई नास्तिक ने ऐसा सवाल किया। यीशु और इसका लहू 2000 साल से संसार में है। देयर इज ब्लड ऑफ जीसस इन दिस वर्ल्ड फॉर लास्ट 2000 years, बट द sin is all the more increasing, not decreasing. Why? हर सवाल का जवाब कभी कभी दिया नहीं जाता है, इसलिए हम एक सवाल करता है, क्या है? देखो, हर प्रकार के ब्रांड के साबुन इस संसार में है, फिर भी गंदगी बहुत है ना। गंदगी कभी कम होता है? नहीं। अरे बताओ ना, नहीं। इतना उदास क्यों हो गया? हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. देखो, आपके ऊपर गंदगी लग गया, आप कहीं काम कर रहे थे, पूरे गंदे हो गए, आप देयर इज ए पीस ऑफ सोप, इधर एक साबुन का टुकड़ा हमने रखा, मैं जाके उसके पास जाके खड़े हो जाऊं तो मैं ऑटोमेटिकली क्लीन होगा? नहीं। अरे बताओ ना, नहीं। ध्यान से सुन रहे ना। हाँ जी। तो साबुन इधर है, मैं जाके खड़ा हो गया तो अपने आप ठीक हो जा, मतलब क्लीन हो जाऊंगा मैं? नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को हाथ बढ़ाना पड़ेगा, इस साबुन को लेना पड़ेगा, फिर अच्छे से पूरा लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। बोले हालेलुया। Hallelujah. तो इसी तरह यीशु के लहू को हमें अप्लाई करना होगा पूरे शरीर को, पूरे तन मन को, पूरे जीवन को। जब देखना है यीशु के लहू की शक्ति, सामर्थ्य क्या है। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप एक साबुन के फैक्ट्री में भी काम करते क्यों ना हो, इवन इफ यू आर वर्किंग इन ए सोप फैक्ट्री, जब तक आप इस साबुन को नहीं लगाएं तब भी आप साफ नहीं होगा। बोलिए आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मेरी बात साफ है, हाँ जी। क्लियर है? क्लियर है। हालेलुया। Hallelujah. तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैं ये वचन सुन रहा था, मैंने क्या कर दिया पूछो? आपने मैंने ये काम कर दिया, मैं दूसरे पल के लिए रखा नहीं, सोचा नहीं, मैं तुरंत अपने ऊपर यीशु के लहू को अप्लाई किया। हालेलुया। Hallelujah. और मैं आजाद अनुभव किया। हालेलुया। Hallelujah. मैं आजादी को अनुभव किया। आई फेल्ट आई एम रिडीम्ड एंड सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। Hallelujah. अब मुझे ये पता चला, अब शैतान मुझसे डरता है। मेरे को शैतान से डरने की जरूरत नहीं, शैतान मुझसे डरना पड़ेगा। क्यों? आई एम मार्क्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। Hallelujah. जैसे शैतान किसी कॉर्नर से मेरे को अटैक करने आएगा ना, मैं क्या करता हूं, मैं बताऊंगा शैतान, और ये पैर भी उठा कर दिखाएगा। हालेलुया। Hallelujah. क्या है? शैतान को पता चलेगा क्या है, हाँ ये भाई, माय गॉड, ये ही इज मार्क्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, ही इज वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। ये तो क्या है, मेरा मतलब कस्टमर नहीं है, ये मेरा बंदा नहीं है, मैं इसके साथ कुछ कर नहीं सकता, उल्टा मेरा ही सत्यानाश होगा। बोलिए आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो मैं आपको कहूँगा, मैं शुरुआत में मैंने कुछ सवाल आपके सामने रखा, इसका जवाब यही है, अगर आपको यीशु का लहू प्राप्त है और लहू की शक्ति आपके जीवन में कार्य करता है, फिर तो आप पवित्रता में जीवन बिता सकता है। इज इट क्लियर? क्या आपको ये इस बात क्लियर हो गया? हाँ जी। बोले हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उल्टा शैतान आपसे भागना पड़ेगा, शैतान को क्या है, हाइडिंग प्लेस देखना पड़ेगा। क्योंकि एक, इसलिए मैं पहले से भी सुनते आया बहुत सारे रिट्रीट प्रीचर्स से, क्या है, विश्वासी शैतान से नहीं डरता बल्कि शैतान विश्वासी से डरता है। बोलिए आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. अगर आज भी आप कहते हैं मेरे अंदर डर है, फिर आप विश्वासी नहीं है।
क्योंकि यीशु मसीह बाइबल में 366 टाइम पर लिखा है, बाइबल में डरो मत 366 बार लिखा है, यानी साल भर में 365 दिन है, एक दिन एक्स्ट्रा भी पकड़ लीजिए तो एक दिन एक्स्ट्रा भी प्रभु ने बोल रखा है, क्या है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कब तक? अनंत काल तक। कब तक? अरे बताओ ना, कब तक यीशु साथ है? अनंत काल। यहाँ से बाहर निकलने तक, नहीं। अनंत काल या टीवी या मोबाइल के सामने से उठने तक? क्या आप वॉशरूम जाएगा, आप बाहर जाएगा, मार्केट जाएगा, कुछ खरीद लेगा, कहीं जॉब के लिए जाएगा, यीशु बाई बाई करके भागेगा? नहीं। कभी नहीं। प्रभु कहते हैं मत्ती 28:20 में, याद रखो, मत्ती 28:20 में याद रखो, रिमेंबर आई एम विथ यू ऑलवेज टिल द एंड ऑफ द एजेस। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे पीछे बोलो ना, याद रखो। याद रखो। हाँ, ये भूलना नहीं चाहिए, इसलिए प्रभु ने स्वयं बोल के रखा है, याद रखो। याद रखो। मैं संसार के अंत तक, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 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 याद रखोगे? हाँ जी। मत्ती 28:20 मात्यु का सबसे लास्ट चैप्टर का सबसे आखिरी वर्ड्स है, तो इसमें लिखा है याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये लिखा नहीं रहूंगा, रहेगा, कुछ नहीं, साथ हूँ, बस यही है। हालेलुया, हालेलुया। 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 और क्या चाहिए? और क्या चाहिए इससे बढ़कर? हालेलुया। हालेलुया। जब शैतान आएगा तो यीशु छोड़कर भागेगा नहीं। परेशानी आएगा, संकट आएगा। तो मैं कल हॉस्पिटल के बेड में भी यही सोच रहा था, यीशु तो मेरे साथ ही है, चलाने वाला वही है, तो मैं क्यों टेंशन लूं? फिर क्या फिक्र क्या है? क्योंकि चलाने वाला मेरे साथ है, चाहे मैं हॉस्पिटल में हूं, चाहे मैं मृत्यु के शैया पर भी क्यों ना हूं, मेरे यीशु तो मेरे साथ है। उसको मालूम है मेरे साथ क्या करना है, नहीं करना। मुझे आज यहाँ पर खड़ा करना है, किसी भी हालत में मुझे खड़ा कर देगा। बोले आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको इस वचन सुनना है, किसी भी हालत में सुनेगा। जिसको मुक्ति प्राप्त करना है आज, वो आज इस वचन सुनेगा और वो मुक्ति प्राप्त करके ही रहेगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। दुनिया की कोई भी शक्ति उसको कभी रोक नहीं पाएगा। बोलिए आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।